नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजट 2022 जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा हमारे संसद भवन में इसको रखा गया। और बजट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या आर्मी, एसएससी हो, बैंक और रेलवे हो, कोई भी एग्जाम्स हो, एक या दो क्वेश्चन मोस्टली बजट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बजट 2022 से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, और पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था संसद भवन में। और आप देख रहे होंगे ये फोटो। और आर के षणमुखम शेट्टी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री भी थे। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों ये थी, इसका राइट आंसर हम आपको बताते, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो केंद्रीय बजट को पेश की थी, उनका नाम है इंदिरा गांधी। और इन्होंने 1970 से 71 का जो वित्तीय वर्ष था उसके लिए इन्होंने संसद में बजट को रखा था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि रेल बजट को यूनियन बजट में कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। जी हाँ दोस्तों, 2017 में रेल बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया था। और ये समिति बनाई गई थी, विवेक देवराय समिति। इन्हीं के द्वारा रेल और यूनियन बजट को एक में शामिल कर दिया गया था। और कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हम आपको बता दें, रेल बजट और यूनियन बजट को 2017 में शामिल किया गया था। और बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि भारत का पहला पेपरलेस बजट संसद में किसने और कब पेश किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में जो संसद में बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ये पेपरलेस बजट था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है फोटो, जो पिछले साल की भी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमन, और इनके द्वारा ये पेपरलेस बजट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाल कलर का, इसके अंदर एक टैबलेट थी और इसी में टैबलेट में इन्होंने संसद में पूरे बजट को रीड किया था। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, एक बड़ा सा बक्से टाइप का रहता था, उसमें पेपर आते थे और पेपर को में रीड करके पूरे संसद में बजट को रखा जाता था। लेकिन अब ये समाप्त हो चुका है और पेपरलेस बजट टैबलेट के रूप में पढ़ा जाता है पूरे संसद भवन में वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, 1 फरवरी 2022 को भारत का बजट किसने संसद में पेश किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट को रखा गया है, जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान में बजट को किस रूप में जाना जाता है, यानी अन्य किस नाम से संविधान में बजट को उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन ये है, बजट किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 112। और ये भी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन हमारे आया हुआ है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.27%। देश की जो जीडीपी है वित्तीय वर्ष 2022-23 में, इसको अनुमानित किया गया कि 9.27 की ग्रोथ रेट रहने वाली है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 400 वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में चलाई जाएगी अगले 3 वर्षों में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फोटो वंदे भारत एक्सप्रेस की। और अभी फिलहाल ये वाराणसी से
नई दिल्ली के बीच ये चलती है। और इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन ये है हमारे सामने, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4% फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान जताया गया। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर का जो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि बजट 2022 में अगले एक वर्ष में कितने नए रोजगार देने की बात की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 लाख रोजगार देने की बात की गई है संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और ये नहीं बताया गया कि ये रोजगार जो है ये प्राइवेट सेक्टर में होगा या गवर्नमेंट सेक्टर में। फिलहाल इतनी रोजगार अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, बजट 2022 में की गई घोषणा में डिजिटल करेंसी कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाएगा और इसको अनाउंसमेंट की गई है कल के बजट में। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कल के संसद में जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें इन्होंने ये बात की है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, राज्यों को इन्वेस्टमेंट के लिए कितने रुपए का फ्री ब्याज ऋण देने की घोषणा की गई है कल के बजट में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को दी जाएगी, जो विदाउट इंटरेस्ट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्यों को देगी। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि बजट 2022 में ई विद्या योजना जो अनाउंसमेंट की गई है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये योजना जो है 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है और 1 टीवी 1 चैनल प्रोग्राम है, जिसके तहत हम आपको बता दें 12 से लेकर 200 टीवी चैनल को शुरू किया जाएगा, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं और वो अपने क्षेत्रीय भाषा में उस चैनल के माध्यम से अपनी क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कोविड पैंडमिक में बहुत सारे क्लासेस डिस्टर्ब हुए, जिसके तहत ये योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा कल के बजट में। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बजट 2022 के अनुसार ई पासपोर्ट किस वर्ष तक शुरू किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी वर्ष 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ई पासपोर्ट शुरू की जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे फोटो में, इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कल के बजट में अनाउंस किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।